नमस्कार, सुप्रभात। 9 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 9 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 9 मई 2025 को शुक्रवार का दिन है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि भी है। द्वादशी तिथि 2:56 दोपहर तक रहेगी, उसके बाद में त्रयोदशी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महन काल, सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर पक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकिष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महन काल, अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में यदि आपने महन काल या अमृत काल में कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू किया तो उसकी सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। कार्य शीघ्र पूर्ण होता है और कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। वक्रकाल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्रकाल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करने पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। महन काल आज के दिन 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। अमृत काल सुबह 6:48 से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर रात को 8:24 से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर सुबह 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बकरीकाल 1:12 दोपहर से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10:48 से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्यकाल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबह तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर शाम को 8:24 तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सुबह तक है। राहु काल 10:30 बजे सुबह से दोपहर 12 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। चार्ट अपने दिन को सफल बनावें और अपने कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, कोई मुंडन, नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें और शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में ही घर से इन कार्यों के लिए निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। शुक्रवार का दिन है। पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशा शूल। घर से जौ से बनी हुई चीज़ें खा के निकलें। दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो जौ से बनी हुई चीज़ें खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और जौ से बनी हुई चीज़ खाने के बाद निकल रहे हैं घर से तो अपने दिशा शूल को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको समय से शुभ मुहूर्त की जानकारी मिल सके।